हेलो बच्चों, आइए आप सभी का एडू मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और बच्चे आज की क्लास में मैं प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, जो बहुत सिंपल और लॉजिकली है। नहीं, आइए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ओके, देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें ध्यान दीजिए, समेशन भी है और इधर एक्सपोनेंट भी है कि नहीं। एक्सपोनेंट फॉर्म है, इधर समेशन फॉर्म है। अब ध्यान रहे बच्चे, ये जो फंक्शन है, फंक्शन कहीं गिवन नहीं है, बट फंक्शन से रिलेटेड आपके पास क्या दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ध्यान रहे, इस रिलेशन को, ये क्या एक तरह से आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो ये जो फंक्शन वो फॉलो कर रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आइए तो इस क्वेश्चन का सेकेंड बात कि एफ ऑफ वन, जब एक्स वन है तो एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना है, आउटपुट 2 है। इन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए इस यहां से आपको ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ ए प्लस के इज इक्वल टू 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, इस समेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, अगर ये हम करें k1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एक चीज ध्यान रखिए, एक रिलेशन दिया था एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होगा तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब इस फॉर्म को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस 1 है, ए एक्स के जगह ए है, वाई के जगह 1 है, तो इस एफ ऑफ ए प्लस 1 को हम एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ वाई के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एन, दिस इज इक्वल टू 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ जितने भी टर्म्स है सभी में एफ ऑफ ए क्या है बच्चे, कॉमन है, एफ ऑफ ए कॉमन है, एफ ऑफ ए कॉमन है, तो सभी से क्या कर लेंगे, एफ ऑफ ए ब्रैकेट कॉमन बाहर कर देंगे। यहां से क्या बच जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एन, दिस इज इक्वल टू 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत अब नहीं। देखिए अब यहां ध्यान रखिए, एफ ऑफ ए हमें ए निकालना है, यहां दिख रहा है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ n, कहने का मतलब इनका वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो आइए सबसे पहले आपके पास क्या है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहां पे आएंगे है, और ये इस दोनों के रिलेशन से, इस दोनों के रिलेशन इक्वेशन से हमें क्या, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है। नहीं, चलिए तो यहां पे हम लोग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये दिया हुआ है। अब चलिए एफ ऑफ 1 तो दिया हुआ है, अब देखिए ध्यान पे, अगर मैं ये 1 पुट कर दूं और y को 2 पुट कर दूं, ठीक है, x 1 हो गया y 2 हो गया, ये भी क्या जगह f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चूंकि हमें क्या चाहिए, f ऑफ 2 चाहिए, तो बच्चे ध्यान रहे, हमें क्या कर दिया, इससे x को भी 1 y को भी 1, x को भी 1 और
y को भी 1 पुट कर दिया। देखिए तो यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर f(2) का वैल्यू निकल गया f(1) इंटू 2, ये क्या होगा 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। तो दिक्कत, चलिए, और यहाँ पे आपको f(1) इक्वल टू 2 तो दिया ही हुआ था। देखिए f(1) का वैल्यू 2 निकल गया, f(2) का वैल्यू निकल गया। सेम देखिए यहाँ से अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर दे, y की जगह 2 पुट कर दे, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे f(1) इंटू f(2). देखिए तो यहाँ पे f(1) का वैल्यू कितना 2, f(2) का वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर, तो देयरफॉर f(3) कितना हो जाएगा 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए इसका मतलब बच्चा आपको एक पैटर्न पता चल गया, 1 था तो 2, 2 था तो 2 का पावर नहीं, 1 है 2 की पावर 1, 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अगर हम f(n) देखें तो क्या जगह 2 की पावर n होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल सर होगा। इसका मतलब ये इन सभी वैल्यू का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे ये काम क्या कर सकते हैं कि f(a) अगर यहाँ पे दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर n, तो बराबर क्या हो जाएगा 16 ऑफ 2 की पावर n-1। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए बच्चे, ये जो यहाँ पे है, ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, दिख रहा है n टर्म्स का, ये जीपी में है। अच्छा यहाँ क्या ऊपर में 1 है 2 है 3 है, ये n है, तो टोटल n टर्म्स होगा। फाइन, आइए अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं इसे। f(a) अब क्या हो जाएगा, समेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू, नहीं मैं यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स जीपी यहाँ पे लिख देते हैं, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर ये यूज करते हैं इसी फॉर्मूला का, a की जगह 2, सॉरी 2r कितना है, यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है, 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1 कितना हो जाएगा 16 ऑफ 2 की पावर n-1। फाइन, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 की पावर n-1, ये और ये क्या है कॉमन है, इधर कट गया, ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8। देखिए इंप्लॉय दैट ये 2-1 1, इधर क्या मिल गया f(a) इक्वल टू 8 मिल गया। कोई दिक्कत। अच्छा दिस इज इक्वल टू 8। अब ध्यान रखिए बच्चे, यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये 2 की पावर, ये था 2 की पावर क्यों, मतलब क्या था 8 था। ध्यान रखिए 8 मतलब कि f(3), ये किसके बराबर हो गया f(3) के इक्वल हो गया। नहीं, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब a किससे रिप्लेस हो गया होगा, a का वैल्यू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा c इज योर करेक्ट आंसर। बात है समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चंस के लिए एक और मैं अल्टरनेट मेथड रखा हूं, नहीं मेथड 2, ये जो हो जाएगा आपका, ये मेथड 1 से सॉल्व किए हैं। कोई दिक्कत इसमें, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है। आइए मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2, सबसे पहले मैं यहां कुछ इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, f(x प्लस y) जो आपका था f(x) इंटू f(y), और सेकेंड था f(1) इज इक्वल टू 2 था। कोई दिक्कत। आइए अब एक बात बताइए हमें कि f(x) है, तो क्या इसे हम लोग f(1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1) इस रूप में लिख सकते हैं। कब, ध्यान रहे, इस चीज को मैं दे दिया हूं x टाइम्स, कितने बार ये 1 का कितने बार एडिशन हो रहा है, x बार ऐड हो रहा है। आपको पता है 1 अगर 3 बार ऐड होगा तो 3 मिलता है,
1 को अगर 10 बार ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 1 पे n टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो n होता है, अगर 1 पे x टाइम्स ऐड करेंगे तो x ही मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नो। अब आइए, आपको एक रिलेशन दिया हुआ था, अगर x प्लस वाई है तो ये क्या होता है, जिसका एडिशन है वो दो फंक्शन अलग अलग होके इनटू में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या इस चीज को हम लोग f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 इंटू डॉट 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 f ऑफ 1 मेंशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए कितने ब्रैकेट, ये भी x ब्रैकेट, यहाँ पे f ऑफ 1 कितना वैल्यू है, 2 है, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 2 हो जाएगा। अब बताइए बच्चे, यहां से लेके यहां तक कितने टाइम्स, x टाइम्स, है ना, ये कितने बराबर हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा। बात है समझ में? इसका मतलब देयरफॉर कितना हो गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x मिल गया आपको, है कि नहीं है? आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ आपको क्या दिया हुआ था, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे क्या था, समेशन के बाद क्वेश्चन देख लीजिए f ऑफ a प्लस के। अब देखिए यहां पे अगर मैं यहीं पे दूं इसी से, इंप्लॉय दैट f ऑफ अगर a प्लस k का वैल्यू निकालने की कोशिश करें क्या आ जाएगा, ये x रिप्लेस हो गया a प्लस x से, तो ये भी x किसी रिप्लेस हो जाएगा a प्लस k से। हाँ, मैं थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, ये क्या पावर ब्रेक होगा तो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k के रूप में लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो अब आइए, तो यहां पे आपके क्वेश्चंस में क्या था, f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1, यही था बिल्कुल। अब आइए, इंप्लाइड समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। अब बताइए यहां पे क्या था, f ऑफ a प्लस k की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k, कितना हो गया 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। अब देखिए ये जब समेशन ओपन होगा बच्चे तो 2 की पावर a ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ k है, ये कांस्टेंट, इसको इसे बाहर कर देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 2 की पावर a k प्लस 1 तो 2 प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर n इज इक्वल टू 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। अब बच्चे एक बात आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग जेई के बच्चे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना है तो ये जो लिखने का इस स्टेप का कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरी नहीं है। आपको ये समझना होगा 2 की पावर k, नहीं इतना आपके माइंड को डेवलप करना ही पड़ेगा, है ना, खुद के माइंड को इतना डेवलप कीजिए कि 2 की पावर k ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो 2, जिसका फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा। बात है समझ में? नहीं, जो मैं इधर लिखने जा रहा हूं वो आपके दिमाग में ये लिखते ही मात्र चल जाना चाहिए। बात है समझ में? कहने का मतलब ये जो है k इज इक्वल टू 1 टू n 2 की पावर k, ये जो हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 2 की पावर n। तो ये क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो 2। कहने का मतलब ये स्टेप नहीं लिख के अगर आप ये स्टेप लिख पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा आपका। 2 की पावर a इंटू, तो क्या होता है सम ऑफ जीपी, तो फर्स्ट टर्म 2 कॉमन रेशियो की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा 16 ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। देखिए ये और ये तो कट गया, ये 2 और ये 8 कट कर दिया, है कि नहीं है? तो यहां से आपको मिल गया इंप्लाइड ये 2 की पावर a इज इक्वल टू 8 हो गया, या 2 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3।
मेथड 2, इससे भी आपको ए का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। आई होप आप लोग को दोनों ही कंसेप्ट बेहतर ही लगा होगा। कहने का मतलब आपको हर एक प्रोसेस, हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए अगर जेई मेन और एडवांस में बहुत बेहतर परफॉर्म करना है। तो ये नहीं कि सिलेक्टेड हो जाए कि मेथड 2 इजी लग रहा है, मेथड 2 भारी लग रहा है तो उसको छोड़ दो, ये काम करो। नहीं, आपको अगर रिजल्ट अच्छा करना है वो भी समझिए और इसे भी उतना ही बेहतर तरीके से समझिए। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आना चाहिए। ओके, देखिए अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि S1 S2 S3 Sn ये क्या सम है? तो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब जो ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है वो इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है, वो कितना ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो n सीरीज है आपके पास। तो उसमें से पहले सीरीज का सम S1 है, दूसरे सीरीज का सम S2 है, तीसरे का S3 और nth का Sn है। उसमें कहा गया है इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फर्स्ट टर्म्स होगा, इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म्स होगा वो 1 होगा, इसका जो फर्स्ट टर्म्स होगा वो 2 होगा, इसका 3 होगा, एंड सो ऑन। और कॉमन रेशियो S1 का कॉमन रेशियो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं फॉर्मूला लिख दूं। S इनफाइनाइट होता क्या है, ये होता है A/1 माइनस R, जहां पे R क्या होता है, ये लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 होता है। बात आया समझ में बच्चे? ये सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 जो होगा तो मैं यहां पर लिख दिया A1/1 माइनस R1। देखिए A1 कितना दिया है, ये R1 दिया है वो ये A1 1/1 माइनस R1 1/2। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बच्चे तो 1 में से हाफ गया तो हाफ का रेसिप्रोकल 2। अब आइए यहां पर मैं S2 लिखने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा A2/1 माइनस R2। देखिए A2 कौन हो जाएगा, ये 2, A2 हो गया 2 और 1 माइनस R2 कितना हो गया, सॉरी R2 यहां पे हो गया, दिस इज योर R2, तो 1/3। तो देखिए कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 2/3 में से हाफ 1/3 गया 3, तो 2/3, 2 कट गया, कितना हो गया 3। अगेन आइए S3 अगर निकाले तो A3/1 माइनस R3। बच्चे जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे ये सब प्रोसेस नहीं लिखना है, डायरेक्ट S1 फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट लिखना है। ठीक है ना, ये तो हम समझाने के लिए मैं ये चीज लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा A3, ये 3 ले लिए अपॉन 1 माइनस R3 कितना 1/4। देखिए बच्चे तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 3/4, दिस इज करिया 4। तो बच्चे आपको पैटर्न क्या मिल रहा है, S1 है तो 2, S2 है तो 3, S3 है तो 4, अगर एंड सो ऑन सीधे अगर मैं S4 लिखूं तो आप सीधे क्या बोल दोगे, देखिए 3 था तो ये 4, 2 तो 3, 4 तो ये 5, एंड सो ऑन अगर मैं Sn लिखूं आप क्या बोलेंगे, ये n होगा कि नहीं होगा। अब आइए देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा बच्चे इसमें जो पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, इसमें थोड़ा वो मेंशन करना भूल गया है। ठीक है ना, ये जो आगे जो यहाँ पर क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस ये था कि आपको वैल्यू फाइंड करना है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस S2n-1 का स्क्वायर, ये सीरीज था बच्चे। तो मतलब देन द वैल्यू ऑफ दिस इज क्या होगा, इनमें से क्या होगा, बात है समझ में, इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए Sn तो ये हो गया, ऐसे अगर मैं S2n-1 लिखे ये क्या हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो चलिए, तो थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे अब इसका वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल टू मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो S1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा 2n-1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आइए बच्चे, एक चीज देखिए, आपको ये दिख रहा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर का सम दिख रहा है, लेकिन इसमें 1 नहीं है। अगर देखिए बच्चे, आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। बात है समझ में? तो यहाँ पे देखिए कमी किसकी है, ये 1 की कमी है। अगर मैं 1 स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर को यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स है, तो 1 2 3 2n-1 कितना है, 2n-1। ठीक, तो n बच्चे यहां n-1 में n+1 है, कितना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ये देखना पड़ेगा, ये 2n-1 तक सीरीज है या 2n+1 तक का सीरीज है। ठीक है कि नहीं बच्चे? देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये क्या था यहां से बच्चे, जो सम आपको पूछा गया था S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर S3 स्क्वायर S2n-1, इसमें कितने टर्म्स है, इस वाले सीरीज में यहां पे देखिए जो पूछा गया है इसमें आपका 2n-1 टर्म्स है, इसमें 2n-1 टर्म्स का ये एडिशन है। अब देखिए तो यहां से लेके क्या 2n-1, उसमें क्या कर दिए हम, एक ऐड कर दिए, तो यहां से लेके इसमें कितना है, ये इसमें आपका 2n टर्म्स है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिए। नहीं, आपको S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर प्लस डॉट S2n स्क्वायर S2n-1 2n-1 स्क्वायर, इसका सम पूछा गया था। इसमें कितने टर्म्स है, ये 2n-1 टर्म्स है। देखिए तो 2 का स्क्वायर से लेके यहां तक नहीं 2n-1 टर्म्स है, 1 का जब हम ऐड कर देते ये 2n टर्म्स हो गया, तो यहां पे माइनस कर दिए। अब आइए, ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया सम ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स, तो क्या होता है देखिए यहां पे, तो दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा n का जगह 2n n+1 2n+1 इंटू 2n+1, तो 2n तो 2 4n+1/6, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, 2 और 2 3 कट गया, कितना हो गया n इंटू 2n+1 इंटू 4n+1/3 -1। आई होप आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। बात है समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखा जाए बच्चे, इस क्वेश्चंस में देखिए ये जो सीरीज है ये भी किस पे, n पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरी बात ये ऑप्शन भी n पे डिपेंड कर रहा है। तो मेथड 2 भी मेरे पास है, ऑल्टरनेट मेथड अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस मेथड को तो मैं मेथड 1 बोल दिया। ठीक है, दिस इज योर मेथड 1। मेथड 2 देखने की कोशिश करें, मैं यहां पे क्या कर दिया n, मेथड 2 में क्या कर देंगे, n का वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा ध्यान रखिए, जब n1 पुट करेंगे तो कोई भी ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। देखिए n अगर मैं 1 पुट कर दिया तो 1 पुट कर दिए कितना हो जाएगा 1 1, ये भी 1, ये 3 3 में 3 1 1 में 1 गया 0, यहां 1 पुट कर दिए 3 3 3 कट गया 1, ये हो गया 5, ये 4, यहां 1 दिए 1 1 3 3 2 कट गया, ये 1 2 2
2 2 करेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 हो गया। तो 1 पे सभी ऑप्शन क्या है, अलग अलग हो रहा है, तो हम S1 ही निकाल सकते हैं। S1 सीरीज में जो 1 देंगे तो यहाँ पे जो सीरीज जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उसके nth टर्म में हम 1 पुट करते हैं। यहाँ पर जब 1 पुट कर देंगे 2n - 1 में 2 - 1 S1, तो S1 का स्क्वायर, मतलब कि S1 का स्क्वायर ये 2, तो 2 किसके बराबर होगा, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात है समझ में? नहीं, n1 पुट कीजिए, देखिए S1 तो S1 का स्क्वायर, नहीं तो S1 का स्क्वायर, ये 1 का S1 तो ये हो गया, इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4 हो जाएगा। अभी हम वो मेंशन भी कर देंगे। देखिए तो 4 देख रहे कि कौन सा ऑप्शन 4 देगा। अच्छा इसी को देख लेते हैं। यहां देखिए 1 दिए, ये 3 हो गया, 3 3 कट गया, ये 5 1 तो 4 + 1 5, 5 में से 1 गया 4 हुआ कि नहीं, इसका मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। बात है समझ में? देखिए तो मैं यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूं कि n = 1 ले लीजिए, ठीक है ना। तो जो आपका गिवन सीरीज जो आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं क्या कि यहाँ पे S1 = A/1 - R था, इसका फर्स्ट टर्म्स 1 था, 1 - 1/2 था, तो S1 कितना निकल गया था, 2 निकाल ही लिए थे, लेकिन दोबारा मैं बता दिया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 का स्क्वायर, मतलब क्या 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए ए ऑप्शन कितना आया था बच्चे, ए ऑप्शन देख लीजिए, n1 पुट किए तो 1, तो क्या हो जाएगा 1 में से 2, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 कट गया तो 1 हो गया, ये 1 में से 1 गया 0, ये कितना हो गया 0। बी ऑप्शन 1 पे हम देखे थे कितना हो गया था, 4 हो गया था। इसका मतलब जो इससे जो ऑप्शन, क्योंकि इसी सीरीज का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसका आउटपुट 4 हो गया, तो ये आउटपुट इससे मैच होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं बच्चे सी ऑप्शन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 पे क्या हो रहा था, जब 1 पुट किए तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 + 1 3, 3 3 2 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 1, ये 5/2, ये 1 5/2 2, तो 3/2, ये कितना हो गया आपका 3/2। देखिए ये भी ऑप्शन उससे मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, लेकिन हम डी भी आपको चेक करके बता देते हैं। 1 2 2/2 कट गया 1 1 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना हो गया 1। देखिए ये भी इससे नहीं, एक ही ऑप्शन मैच हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। देख कितना सिंपल वे में बन गया। चलिए कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं n = 2 ले ले, ऑब्वियसली 2 पे भी कोई ऑप्शन सेव नहीं होगा, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, ऑप्शन ही लिख दे रही यहां पे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 2 पे क्या था यहाँ पे, तो 2 4, 4 में से गया 3, 3 3 कट गया 2 2, तो 8 7, 7 दूना 14, 14 में से 1 गया 13, 13 हो गया। यहां पे देखिए कितना 2 पुट किए थे, ये 2 ये 2, 4 5, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 8 1 9, 90, 19/3 कितना 30, 30 में से 1 गया मतलब 29 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 3 6 हो गया, 2 3 जा ये 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पुट किए तो 4, ये 5 हो जाएगा, 2 पुट किए तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 कट कर दिया, ये 2 कट कर दिया 15, 15 में से 1 गया कितना हो गया 14 हो गया, ये 2 पुट किए 2 2 कट गया 2 3 3, ये कितना हो गया 9, 29 14 9, 29 14 9, 29 14 और ये 9 नहीं, इसमें भी हम चेक करके बता दे रहे हैं। अब देखिए
तो आपको आपका जो है सीरीज है वो क्या मिल गया। तो देखिए सीरीज एस जब हम 2 लिए तो 2 यहां पुट कर देंगे। देखिए ये कितने टर्म्स तक लेंगे हम, ये नहीं यहां पुट कीजिए, तो 2 यहां पुट कीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 में से गया 3, मतलब का 3 का स्क्वायर कहां तक लेंगे बच्चे, इस 3 टर्म्स तक लेंगे। बात है समझ में आइए। तो मतलब आपको सीरीज बिकम्स s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर। अब देखिए आप यहां पे s1 s2 s3 निकाले थे, तो 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये कितना हो गया 25 प्लस 4 29, ये किससे मैच कर गया, बी से, बी जो करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर हम 2 लिए तो भी इजी वे में ही बना, लेकिन मैंने क्या देखा था भाई 1 पे भी तो ऑल ऑप्शंस अलग अलग ही आया था, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं आया था, इसका हम तो 1 पे ही लेकर बना दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। अगर मान लीजिए 1 पे लिया, कोई एक से अधिक ऑप्शन सेम होता, हम 2 के पास आते, 3 के पास जाते, नहीं, जिस पे सभी ऑप्शन अलग अलग हो। आई होप मेथड 2 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चे। ये भी बहुत बेहतर और सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं इसमें ध्यान रखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स वाई जेड एंड बी एपी में दिया हुआ है, और एक ये रिलेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ ए अल्फा बीटा गामा एंड बी, इसके बारे में बोल रहा है कि ये एचपी में है, तो इन तीनों का सम दिया हुआ है। बातें समझ में बहुत सिंपल है। देखो बच्चे सिंपल मैं यहां बता दे रहा हूं, ए एक्स वाई जेड बी ये किस में है बच्चे, एपी में है, और एंड आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। देखिए बच्चे जैसे ये ए बी ए एक्स वाई जेड बी एपी में दिया हुआ है, दिस इज, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका अरिथमेटिक मीन्स है, और यहां पे अरिथमेटिक मीन का सम ही दिया हुआ है। और आप क्या जानते हैं, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, नहीं अगर मैं एक प्रॉपर्टी में आपके सामने मैं रख रहा हूं, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, मतलब कितने अरिथमेटिक मीन है, एन, वो क्या होता है, एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। बात है समझ में, ये प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हुए थे। इसका मतलब एक्स वाई जेड अरिथमेटिक मीन्स ऑफ ए एंड बी, ए बी का ये क्या अरिथमेटिक मीन है, तो उसका सम क्या हो जाएगा, तो 3 अरिथमेटिक मीन्स है यहाँ पे, तो 3 टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज कर देंगे, तो इंप्लाइज कितने अरिथमेटिक मीन, 3 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, सिंगल अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर हम क्या कर दिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स यूज किए हैं। अब देखिए ये 3 5 कट गया, कोई दिक्कत, इसका मतलब देयरफॉर a प्लस बी इज कितना हो गया 10 हो गया। ये देखो बच्चे एक रिलेशन यहां से मिल गया, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं यहां पे नहीं। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एक और रिलेशन दिया हुआ है कि a अल्फा बीटा गामा एंड बी, ये जो आपको दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, ये एचपी में दिया हुआ है। बच्चे ध्यान रखिए जब भी हम प्रोग्रेशन पढ़ते हैं और एचपी की जब कंसेप्ट आता है, आपको सबसे पहले बताया गया है कि एचपी के कंसेप्ट को, एचपी के टर्म्स को एपी में कन्वर्ट कीजिए, तो इस एचपी का टर्म्स का रेसिप्रोकल जो एपी में हो जाएगा, आफ्टर दैट एपी के सारे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, है ना, और देन एपी का जो बात बोलेगा वो हम निकाल लेंगे। नहीं
देखिए एचपी में बोला, इसके बाद पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, देयरफॉर 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा कॉमा 1 अपॉन गामा कॉमा 1 अपॉन बी। तो एचपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल ये फिर क्या हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसके बाद आपको एक रिलेशन दिया हुआ है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। अब देखिए ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये ए एम्स ऑफ 1 बाय ए एन 1 बाय बी का हो जाएगा। सेम जो प्रॉपर्टी यहां यूज किए थे अब यही प्रॉपर्टी यहां यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं। तो अब आइए, तो दिया ही हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या रिलेशन दिया था, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा इजकल टू कितना 5 अपॉन 3 दिया हुआ है। ये क्या है, सम ऑफ एम्स है, कितने एम्स है, 3 एम्स है। तो बात आएगा समझ में, यहाँ भी हम ये इसी प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे, 3 टाइम्स फिर कर देंगे ना, 3 टाइम्स तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी अपॉन 2। नहीं ये किसका था, 1 बाय ए और 1 बाय बी का अरिथमेटिक मीन्स था ना, तो दोनों नंबर्स का सम अपॉन 2 ले लेते, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3 हो जाएगा। अब आइए इंप्लाइड 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इजकल टू 2 उधर गया 10, 3 इधर आया 9, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 9 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इजकल टू 10 अपॉन 9 हो जाएगा। और आगे लेके चलिए, a प्लस बी क्या वाले बच्चे 10 यूज किया गया था, तो यहाँ पे क्या इंप्लाइज हो जाएगा 10 अपॉन ए बी इजकल टू 10 बाय 9। अब देखिए 10 10 कट गया, तो देयरफॉर ए बी इजकल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब रिलेशन 1 रिलेशन 2। अब देखिए आपके ऑप्शन है 1 9 3 7 2 8 और ये हटाइए 5 6। अब देखिए बच्चे ये तो ए बी का वैल्यू है। अब देखो जब ऑब्जेक्टिव है, अब बताइए यहां पे 1 ये ए बी का वैल्यू है, ए प्लस बी 10 आ गया था, तो 1 प्लस 9 10, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 8 10, अब 5 प्लस 6 11। मतलब ये ऑप्शन तो यहां तो नहीं हो सकता है, नहीं। एलिमिनेटिंग ऑप्शन, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का भी तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है भाई, डी पे तो दिमाग जाने नहीं चाहिए। अब आइए क्या है, ए इंटू बी 9 होना चाहिए भाई, सब में तो 3 ऑप्शन फंस गया। देखिए प्रोडक्ट देखेंगे ऐसा कौन सा 2 ऑप्शन है ए इंटू बी 9 हो रहा है, 1 इंटू 9 3 इंटू 7 21 2 इंटू 8 16। भैया एक ही तो ऑप्शन है 1 इंटू 9, किसको फॉलो करेगा, वो हो जाएगा। मतलब समझ में, इसका मतलब अगर इन जनरल वे में अगर हम पूछे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, आंसर तो मुझे मिल गया यहां से कि ए होगा। अब आगे देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 9, या ये 9 लीजिए 9, या a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 1। नहीं ये भी ऑप्शन ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है कि 9 और 1 भी दे सकता था, तो वो भी आंसर होता है। ठीक है, कितना सिंपल और बेहतर है, नहीं छोटा एक कंसेप्ट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पूरे क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी बेस्ड था, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगेन ये भी एचपी का क्वेश्चन लिया गया, एचपी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एचपी का 8th टर्न 1/2 है और 14th टर्न 1/3 है, तो उसका 20th टर्न क्या होगा, एचपी का 20th टर्न होगा क्या होगा। तो बच्चे ध्यान रखें, मैं पहले ही बता रखा हूं एचपी का क्वेश्चन है, तुरंत उसे मैं एपी के कंसेप्ट में सोचेंगे। तो कैसे सोचेंगे, तो इसके टर्म्स को रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका, देन हम सोचेंगे एपी के कंसेप्ट उसके प्रॉपर्टी यूज करते हुए। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है। अगर एचपी केस में
T8 आपको 1/2 दिया हुआ है। अब आप ही बताइए, यही अगर AP केस में हम देखें, यही अगर AP केस में हम ले लें तो T8 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बात है समझ में। अब देखिए T14 कितना है, 1/3 है। तो देयरफॉर अब आप ही बताइए, तो AP का T14 क्या हो जाएगा, 3। इसका रेसिप्रोकली वो AP का वो टर्म्स हो जाएगा। बात है समझ में। ओके, और आपसे T20th टर्म पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले टर्म्स दिया हुआ है और आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। नहीं तो मान कर चलिए कि अगर फर्स्ट टर्म्स आपको A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपको D दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो देखिए T8 टर्म हम यहां से लिखेंगे। अब आइए, तो इसे मैं, चलो ठीक है, इसे थोड़ा मैं अब इरेज कर रहा हूं यहां से। T8 देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, 8, तो A + 7D = 2 हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे T14 तो 3 हो गया था, तो इम्प्लाइड A + 13D = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। स्मॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लिए स्मॉल ले लीजिए AD। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए। A एक कट गया, 13 में से 7 गया, 6D = 3 में से 2 गया 1, देयरफॉर D का वैल्यू कितना आ गया, 1/6 आ गया, 1/6। अब आइए, अब हमें क्या निकालना है, A निकालना है, तो ये आपको T20 निकलेगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट ले लीजिए, तो A = 2 - 7D हो जाएगा। दिस इज 2 - 7, 1/6, 6 हो जाएगा। देयरफॉर A = 12, 12 से ये गया 7, तब 5/6, एक वैल्यू कितना हो गया, 5/6। नौ अब हमें T20 किसके लिए, AP के लिए निकाल रहे हैं, तो T20 क्या हो जाएगा, A + 19D, n-1 × D। A का वैल्यू कितना, 5/6 प्लस 19, D का वैल्यू कितना, 1/6, 6 हो गया तो कितना हो जाएगा कि 19 + 5/6 कितना हो गया, 24/6। ये और ये कट गया, कितना, 4। तो AP का 20th टर्म 4 हो गया। ये किसका, ये AP का 20th टर्म 4 हो गया। इसका मतलब SP का 20th टर्म 1/4 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो 1/4 B इज योर करेक्ट आंसर। बात है समझ में। चलिए देखिए,